इस फिल्म की कहानी और सभी पात्र काल्पनिक हैं। इनका किसी व्यक्ति, घटना और स्थान से मेल खाना महज संयोग ही माना जाएगा। चांदनी दी के नर्सिंग होम में भी जाना है, स्कूल भी जाना है, कितना सारा काम है मुझे। मम्मी, मेरा खाना बना कि नहीं? मैं लेट हो रही हूँ। चांदनी दीदी कहती हैं मैं भी एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी, मैं सबका अच्छे से इलाज करूंगी। जल्दी पहुंचना है, मैं लेट हो रही हूँ। अरे मेरा बैग। डॉक्टर शालिनी, आप लेट हैं। ओके मम्मी, बाय। सुनो बेटा। हाँ जी माँ जी। मेरा बेटा चंदू कहाँ होगा? चंदू? यहाँ तो कोई चंदू नहीं। अच्छा, पर उसने नाम तो यही बताया था, चांदनी नर्सिंग होम। ये चांदनी नर्सिंग होम ही है ना? चांदनी नर्सिंग होम तो यही है। कहीं माँ जी चंद्र प्रकाश की बात तो नहीं कर रही? हाँ हाँ, चंद्र प्रकाश ही मेरा बेटा है। अच्छा माँ जी, आप बैठिए, हम उसे बुला लेते हैं। अच्छा जी ठीक माँ है, जी। चलो बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सारी तैयारी हो गई क्या? यस मैम, सारी तैयारियां हो गई। चांदनी का है? डॉक्टर चांदनी ऊपर है मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, मैंने कुछ पोस्टर्स दिए थे तुम लोगों को लगाने के लिए। जी मैम, हमने लगा दिए यहाँ पर। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते सुमित्रा, बैठो बैठो। घर पर बात करी थी? की थी डॉक्टर साहब, पर मेरे सास और पति दोनों इस बच्चे के लिए बिल्कुल राजी नहीं हैं। सुमित्रा, तुम इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही हो? डॉक्टर साहब, आपको मेरे घर की स्थिति का मालूम नहीं है। मेरी पहले से ही दो बेटियां हैं और अब मेरे पति और सास बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं एक और लड़की को जन्म दूं। मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? देखो सुमित्रा, रो मत। देखो सुमित्रा, मेरी तरफ देखो, रो मत। तुम्हें मालूम है, इस बच्चे को गिराने से तुम्हारी जान पर उतना ही खतरा है जितना कि इस बच्चे पर। जानती हो सुमित्रा? हाँ, क्यों परेशान हो? देखो सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, मत रो। ऐसे रोते हैं? शांत। जीवन में कष्ट आते रहते हैं, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। जिंदगी में कई बार हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस तरह से रोया जाता है। हाँ,
ऐसा थोड़ी होता है। ये लो पानी पियो और अपना दिल हल्का करो। लो सुमित्रा, पानी पियो। इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा? और पूरे परिवार का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। तुम्ही को तो समझाना है पूरे परिवार को इस बच्चे के बारे में, क्यों, है ना? अब बताओ, ठीक महसूस हो रहा है? चलो देखो सुमित्रा, तुम एक बार घर जाकर इस बात पर ठंडे दिमाग से सोचो, ठीक है? तभी इस बारे में कोई निर्णय लेना। नमस्कार ठीक है डॉक्टर साहब। नमस्कार। आइए बैठिए सुलोचना जी। कैसी है सुलोचना आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है? हाँ और बताइए। डॉक्टर, मेरी रिपोर्ट का क्या हुआ? सुलोचना जी, आपकी रिपोर्ट, सुलोचना जी, आई एम सो सॉरी, आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव है। सुलोचना जी, अडॉप्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बारे में सोचा जा सकता है। अच्छा, आप रेडी हैं अडॉप्ट करने के लिए? क्या कुछ ऐसा है? हेलो, हाँ बिरजू, एक काम करो, सुमित्रा जी अगर गई ना हो तो उन्हें जल्दी से अंदर भेजो, फटाफट। हाँ जल्दी। बहुत ही अच्छा सोचा आपने, वाकई में। मेरी एक पेशेंट है सुमित्रा, ऑलरेडी उसकी 2 बेटियां हैं। डॉक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया? ओ सुमित्रा, आओ बैठो, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। तुम्हारी इस समस्या का एक हल है मेरे पास। वो क्या डॉक्टर साहब? वो ये कि तुम अपनी बच्ची को जन्म दोगी और जन्म देने के बाद तुम्हारी बच्ची की परवरिश सुलोचना जी कर लेंगी। मेरी बेटी को सुलोचना जी पालेंगी? मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर। अरे ये कि तुम्हारी बच्ची को ये गोद ले लेंगी, अडॉप्ट कर लेंगी। लेकिन इसके लिए मुझे अपने पति और सास से पूछना पड़ेगा ना? तो पूछ लेना। आज से लेकर जब तक इस बच्ची का जन्म होता है तब तक की पूरी जिम्मेदारी हम पर है। हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। लेकिन डॉक्टर, आपको हमारे घर के हालात का तो पता है ना? उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो, सुलोचना जी हैं, सब चीजों का ध्यान रखेंगी। और जहाँ तक रही लीगल फॉर्मेलिटीज की बात, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ भी ऑब्स्टिकल्स हैं, वो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है? तुम बस पेशेंस से, धैर्य से अपनी इस बिटिया को जन्म दो, जिसकी सुलोचना जी अच्छे से परवरिश करेंगी, और खुशी खुशी घर जाओ। ठीक है, मैं घर जाकर बात करती हूँ। बिल्कुल, जाओ। ठीक है सुलोचना जी? तुम्हारी बच्ची को ये गोद ले लेंगी, अडॉप्ट कर लेंगी। आज से लेकर जब तक इस बच्ची का जन्म होता है तब तक की पूरी जिम्मेदारी हम पर है। हम तुम्हारी देखभाल करेंगे।